Hello everyone, welcome to my channel all about life science. Myself प्रशंसा सिंह. आज हम बात करेंगे प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस क्या होता है. पिछले वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी का ही इसी का पार्ट कंप्लीट किए थे, जिसमें हम पढ़े थे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड टर्गर प्रेशर क्या होता है. उसी का ये पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस क्या होता है. आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को रखते हैं, तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या है, आइए देखते हैं. इन केस प्लांट सेल आइसोटोनिक सोल्यूशन, अगर हम प्लांट सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन जिसमें सेम कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल, मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेम हो विद रिस्पेक्ट टू सेल के कंसंट्रेशन से, तो इसमें नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट का कोई मूवमेंट नहीं होगा और इसमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बना रहेगा, जिसकी वजह से इसका नेट मूवमेंट ज़ीरो होगा. इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे कि इसमें सेम कंसंट्रेशन है, वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर भी करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर भी आएंगे, रिलीज़ भी करेंगे, तो पानी इसमें मॉलिक्यूल्स जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, एक बैलेंस बना हुआ है इसमें. इसकी वजह से इसका जो नेट मूवमेंट है वो ज़ीरो कंसीडर करते हैं हम लोग, और इसमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बना रहता है आइसोटोनिक सोल्यूशन में. ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की. हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जो लेस कंसनट्रेट हो विथ रिस्पेक्ट टू सेल के कंसनट्रेशन में. ठीक है, जो लेस कंसनट्रेट हो विद रिस्पेक्ट टू सेल के कंसनट्रेशन में, इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लांट सेल को हम अगर रखते हैं तो लेस कंसनट्रेट है सोल्यूशन, तो इसमें जाहिर सी बात है H2O जो है वो इंटर करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर करेंगे सेल में, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स सेल में इंटर करेंगे तो सेल का जो टर्जिडिटी है वो इंक्रीज़ करेगा. सेल की टर्जिडिटी बढ़ेगी तो सेल का साइज़ बढ़ेगा, सेल का साइज़ बढ़ रहा है तो सेल पे अगर सेल का वॉल नहीं है तो ये बस्ट भी हो सकता है, क्योंकि हर सेल किसी भी चीज़ की कैपेसिटी होती है कि वो कितना होल्ड कर सकता है. तो ये सेल अगर अपने कैपेसिटी से बाहर होल्ड कर रहा है पानी को, तो वो बस्ट भी कर सकता है किसी केस में. और ये बस्टिंग वाला प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल जो होता है उसको प्रिवेंट करता है बस्टिंग से. ठीक है, और इसमें ही डीप्लाज्मोलिसिस होगा, यही डीप्लाज्मोलिसिस है. H2O इंटर कर रहा है, सेल का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, टर्जिडिटी बढ़ रही है, डीप्लाज्मोलिसिस है, और इसी को एंडोऑस्मोसिस भी कहते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम एनिमल सेल को रखेंगे तो उसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो इंटर करेंगे, टर्जिडिटी बढ़ेगी, फिर वो डीप्लाज्मोलिसिस होगा, उसका एंडोऑस्मोसिस होगा. ठीक है, और वो इन केस कभी बस्ट भी कर सकता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में. हाइपरटोनिक सोल्यूशन को देखते हैं. हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जो सोल्यूशन मोर कंसनट्रेट विद रिस्पेक्ट टू सेल, जिस ऐसे सोल्यूशन को बोल रहे हैं हम जो मोर कंसनट्रेट है विद रिस्पेक्ट टू सेल के कंसनट्रेट में. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर हम एनिमल सेल को रखेंगे तो सोल्यूशन मोर कंसनट्रेट है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ये रिलीज़ कर देगा, और जब सेल वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ कर देगा तो ये एक फ्लैसिड सेल में, या श्रिंक सेल भी बोल सकते हैं, श्रिंक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे हैं, सेल फ्लैसिड सेल में, श्रिंक सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो टर्जिडिटी ज़ीरो हो जाएगी, और इसको ही हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस और एक्सोऑस्मोसिस. हाइपरटोनिक में क्या हो रहा था? डीप्लाज्मोलिसिस और एंडोऑस्मोसिस. ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीप्लाज्मोलिसिस किस सोल्यूशन में रखने पे होगा और
वो प्लाज्मोलिसिस के सोल्यूशन में। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम प्लांट सेल को या एनिमल सेल को रखेंगे तो डी प्लाज्मोलिसिस होगा और एंडोऑस्मोसिस होगा। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो प्लाज्मोलिसिस होगा और एक्सोऑस्मोसिस होगा। तो आपको ये सब क्लियर है। अगर हम इन केस अगर हम प्लांट सेल की बात करें, सब कुछ सेम है। हम ये सेम सोल्यूशन लेंगे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। बट इसमें हम प्लांट सेल को ले रहे हैं, वहाँ हम एनिमल सेल को ले रहे हैं, यहाँ हम प्लांट सेल को लेंगे। प्लांट सेल में क्या हो रहा है कि अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में हम प्लांट सेल को रख रहे हैं तो आइसोटोनिक सोल्यूशन जो सेम कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल है, तो इसमें जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगा, नेट मूवमेंट ज़ीरो होगा और इसमें सॉल्वेंट का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो जो एनिमल सेल का कंडीशन था आइसोटोनिक सोल्यूशन में, वही कंडीशन प्लांट सेल का भी होगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम प्लांट सेल को रखेंगे तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन वही था जो लेस कंसंट्रेट था विद रिस्पेक्ट टू सेल के कंसंट्रेट से। तो इसमें H2 मॉलिक्यूल्स इंटर कर रहे थे। ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर टर्जिडिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ जो इसका मेम्ब्रेन है ये एक प्रेशर डाल रहा है, और जो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो सेल वॉल भी एक अपोजिट प्रेशर लगा रहा है। कोई चीज़ इधर से प्रेशर दे रही है तो एक अपोजिट प्रेशर इधर से लग रहा है, ताकि उसको वो बैलेंस किया रहे कि वो घिसक के इधर ना आए और ये घिसक के इधर ना जाए। दोनों अपनी जगह पे ही रहेंगे, बट बैलेंस प्रेशर लगेगा, दोनों बैलेंस रहेंगे। तो सेल वॉल जो प्रेशर लगाता है इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो सेल को प्रिवेंट कर रहा है, किससे, बस्टिंग से। एनिमल सेल में क्या हो रहा था कि उसको प्रिवेंट करने के लिए वॉल नहीं थी, सेल बस्ट कर जा रहा था एक कंडीशन पे, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल जो है सेल को बस्ट करने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसमें भी डी प्लाज्मोलिसिस, एंडोऑस्मोसिस, टर्जिडिटी इंक्रीज़ कर रही है, सब कुछ सेम है, बस इसमें भी ये बस्ट नहीं करेगा, उसमें बस्ट कर जाएगा। और जो सेल वॉल यहाँ प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर लगाएगा, अपोजिट प्रेशर, उसको हम सेल वॉल प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन था जो मोर कंसनट्रेट विथ रिस्पेक्ट टू सेल था। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जो एनिमल सेल का जो जैसा था वैसे ही प्लांट सेल का भी सेम कंडीशन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल सेल से रिलीज़ हो जाएंगे, सेल फ्लैसिड सेल हो जाएगा, श्रिंक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा और प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। टर्गर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ओवरऑल यही था कि डी प्लाज्मोलिसिस कैसे हो रहा है, प्लाज्मोलिसिस कैसे हो रहा है, प्लांट एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। इसके पहले का भी आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और टर्गर प्रेशर समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वे में मैंने समझाया है। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।